आज की क्लास में तुलसी जी का जीवन परिचय करने वाले हैं, वो भी बहुत ही आसान शब्दों में, क्योंकि ये जीवन परिचय 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंस है और ये क्लास भी आपकी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंस होने वाली है। तो क्लास को आप पूरा का पूरा शुरुआत से लेके अंत तक देखना, तभी आप तुलसीदास का जीवन परिचय इस साल आने वाला है, तभी आप इसके जीवन परिचय के क्या है, आप पूरे पांच पांच नंबर कंफर्म कर पाओगे। क्या कर पाओगे? आप पूरे पांच पांच नंबर कंफर्म कर पाओगे। और किस तरीके से आपको बोर्ड परीक्षा कॉपी में लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है, कैसे लिखें कि एक जन पूरे नंबर मुझे दे दे, ये सारा कुछ भी हम बताने वाले हैं। ठीक है, ये सारा कुछ भी बताने वाले, क्लास को बस अंत तक देखना। अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक इसको जरूर शेयर करें। ठीक है, देखते हैं। अब देखो पेपर में आपके किस तरीके से पूछा जाएगा, ऐसे दिया जाएगा, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए, यानी दिए गए कवियों में से, यानी 3 कवि के जीवन परिचय पूछेगा, उसमें से आपको एक करना पड़ेगा। कितने? 3 आपको देगा, 3 कवि के जीवन परिचय देगा, उसमें से आपको एक जीवन परिचय करना पड़ेगा। देते हुए उनकी प्रमुख रचनाएं लिखना है। ठीक है, उन्हीं की आपको क्या लिखना है? प्रमुख रचनाएं लिखना है। तो अब देखो यहाँ पर 3+2 है, तो यानी कि आप जीवन परिचय लिख दोगे किसी एक कवि के, तो आपको यहाँ पर 3 नंबर मिल जाएगा, और उनकी आप प्रमुख रचनाएं लिख दोगे तो आपको यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएगा। रचनाएं आपको कितनी लिखना पड़ती हैं? रचनाएं आप 1-2 लिख सकते हो। ठीक है, 1-2 से ज्यादा आपको नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो कह रहा है एक प्रमुख रचना लिखना है आपको। ठीक है, एक प्रमुख रचना। अब देखो यहाँ पर कैसे पूछा गया, सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, इन तीनों में से हम कोई भी एक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक आपको करना है। तो इस क्लास में हम तुलसीदास का करेंगे। ठीक है, इसकी पिछली वाली क्लास हमने सूरदास का किया था, अगर वो आपने क्लास छूट गई है तो वहां पर जाके आप करें। देखो मैं धीरे धीरे करके सारे आपको जीवन परिचय, कवि परिचय करवा रहा हूँ, और वो भी बहुत ही आसान शब्दों में करा रहा हूँ। बस इतना जितना मैं कराता जा रहा हूँ, इतना ये आप मेरे साथ साथ सारी चीजों को याद करते हुए चलेंगे, तो आपकी 2026 की बोर्ड परीक्षा बिल्कुल 100% हो जाएगी। और हिंदी जैसे सब्जेक्ट में आपके मैं गारंटी ले सकता हूं कि आप 100 में से 95 प्लस का स्कोर जरूर करेंगे, एकदम 95 प्लस का स्कोर जरूर करेंगे। बस जितना बता रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप तैयारी करते रहें, मैं पूरी क्लास आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, अब क्या करना है, आपको ऐसे डालना है हेडिंग तुलसीदास। अब तुलसीदास डालने के बाद ये आपको फ्लो चार्ट बनाना है। क्या करना है? फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट आपको बनाना बहुत जरूरी है, यही कॉपी में लिखने का सही तरीका है। ठीक है, यही कॉपी में लिखने का सही तरीका है। फ्लो चार्ट में क्या लिखना है आपको? जन्म लिखना है, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु और प्रमुख रचनाएं। इतने पॉइंट आपको सबके कवि और जीवन परिचय में लिखना ही लिखना है। ठीक है, अब देखो जन्म कब हुआ था तुलसीदास का, मेरे साथ साथ नोट करते हुए चलेंगे और वो कहते हुए भी चलेंगे। ठीक है, सन 1932 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान बांदा जिला के राजापुर नामक गांव में हुआ था। पिता का नाम आत्माराम दुबे था, माता का नाम तुलसी था, और मृत्यु कब हुई थी इनकी? सन 1623 ईस्वी में हुई थी। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं थी रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली। ठीक है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हो गई। भैया अब देखते हैं, अब आप हेडिंग डालेंगे क्या? अब हेडिंग डालेंगे, अब ऐसे यहां लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। क्या डालेंगे? जीवन परिचय। जीवन परिचय हेडिंग डाल दी, और लिखेंगे क्या है? तुलसीदास का जन्म सन 1932 ईस्वी में बांदा जिला के राजापुर नामक गांव में हुआ था। बहुत ही आसान शब्दों में, और जितने शब्दों में बता रहा हूं, अगर आप पूरे इसी शब्दों में लेके आएंगे तो आपका एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, एक भी नंबर नहीं काटेगा, मेरी गारंटी है। बस आप पूरा क्लास को पूरा पूरा देखा करें और अच्छे से समझा करें। ठीक है, तो क्या हुआ था, कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। यानी कुछ लोगों को मानना था इनका जन्म तब राजापुर के नामक गांव में हुआ था, और कुछ का ये मानना था कि एटा जिले के सोरो नामक गांव में, यानी कि इनका जन्म भिन्न भिन्न मांगते हैं। पर वैसे किताबों में ज्यादातर यही लिखा गया है क्या? राजापुर नामक गांव में हुआ था, यानी बांदा में हुआ था, और कुछ लोग कहते हैं कि एटा जिले में हुआ था। तो ये लोगों का मानना है। ठीक है, आप दोनों याद कर सकते हैं। उसके बाद ये सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनका पिता का नाम बात करें, इनके पिता का नाम भैया क्या था? इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, और इनकी माता का नाम तुलसी था। अमुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण
इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। ठीक है, यानी कि नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था, इसी वजह से इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया। उसके बाद अब क्या हुआ, स्वामी 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 नर हरिदास ने इनका पालन पोषण किया था। ठीक है, जब इनको बाद छोड़ दिया। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों, गोशास्त्रों आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। तो क्या हुआ था, इनकी पत्नी का नाम क्या था, रत्नावली था। क्या था, रत्नावली। अगर पूछे इनकी पत्नी का नाम क्या था, रत्नावली था। तो इनका विवाह दीन बंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। वे पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते, यानी वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, सिंपल शब्दों में कह सकते हैं आप। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है या फिर कहते हैं कि पत्नी के उपदेश से ही इनके मन में वैराग उत्पन्न हुआ। इनका जीवन काशी, अयोध्या, चित्रकूट से अधिक व्यतीत हुआ और उनकी मृत्यु काशी के 80 घाट पर। याद रखेंगे, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, 80 घाट, बहुत फेमस घाट है, आप लोग जानते होंगे, कई बार सुना होगा। 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में हुई। ठीक है, अब इतना हो गया, बस इतने शब्दों में आपको लिखना है। अब बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं, हेडिंग डालेंगे प्रमुख रचनाएं। तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं, जिसकी भी आपको रचनाएं लिखना होगी वो लिख देंगे, तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं। या फिर आपको लिखना है सूरदास की प्रमुख रचनाएं, जिसकी भी रचनाएं लिखना है उसका नाम लिख देंगे और ये आपकी हेडिंग लिख देंगे। तो रचनाएं क्या है इनकी, रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, ये 3 इनकी प्रमुख रचनाएं। होती तो बहुत सारी, पर आपको पेपर में से आपको कितनी कही, 1 कही है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर 3 लिख दिए, कोई इनमें से आप कोई भी याद कर सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, आपका तुलसीदास का ये बिल्कुल आसान शब्दों में जीवन परिचय हो गया। आई थिंक आपको पूरा सब क्लास को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों तक इसको जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट जीवन परिचय के साथ, महादेवी वर्मा के साथ।